हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक डरावनी भूतिया हवेली की कहानी सुनवाऊंगी। बस आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, बस हमारी कहानी को सुन के ही जाइएगा। बहुत अच्छी कहानी है। तो चलो चलते हैं, लेके चलते हैं आपको अपनी माँ के पास। एक गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली का नाम सुनते ही गांव वालों के दिल में डर सा समा जाता था। हवेली एक समय शानदार रही थी, लेकिन अब उसकी दीवारें टूट चुकी थी और खिड़कियां फटकटी फटी थी। लोग कहते थे कि हवेली में रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी और कई बार अंधेरे में एक सफेद साया भी दिखाई दे दिया था। कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब गांव में एक नवयुवक राजू आया। राजू बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था। उसने हवेली की भूतिया कहानी सुनी और उसे पता करने का मन बना लिया। उसने तय किया कि वह हवेली में रात बिताएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। क्या ये कहीं हमारे बारे में तो नहीं बोल रहे हैं लोग? तो फिर माँ आगे क्या हुआ? फिर टोनी चिड़िया आगे। वह रात का समय आया और राजू हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। हवेली के अंधेरे को देखकर उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे ठंडक का एहसास हुआ। उसने मोमबत्ती जलाई और हवेली के भीतर जाने लगा। हवेली के अंदर की दीवारें पुरानी थी और छत पर जाले लगे हुए थे। राजू धीरे धीरे हवेली के हर कमरे में गया। एक कमरे में उसे एक पुराना पलंग और एक पुराना अलमारी मिली। अलमारी के भीतर कई पुराने कागजात और किताबें रखी हुई थी। राजू ने किताबों को खोला और उसमें लिखा देखा, मैं रघुवीर, हवेली का मालिक, अपने परिवार के साथ इस हवेली में खुशी से जी रहा था। लेकिन एक दिन हमारी सब खुशी टूट गई। मेरी पत्नी और बेटे की मौत के रहस्य एक रहस्य तरीके से हुई। हाँ, लगता है इसी हवेली के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर माँ आगे उसके मौत का पता चल पाएगा माँ? बताती हूँ टोनी चिड़िया। उसकी मौत का कारण पता नहीं चल सका और मैं पागल पागल हो गया। अब मैं हवेली में भटक रहा हूँ। मेरी आत्मा को शांति की खोज है। राजू ने पढ़ा और उसकी समझ में आया कि हवेली का भूतिया होना परिवार की त्रासदी से जुड़ा था। उसने महसूस हुआ कि हवेली में कोई बुरी शक्ति नहीं है, बल्कि यह आत्मा शांति की तलाश में है। उसने किताब को बंद किया और सोचा कि उसे इस आत्मा को शांति देनी होगी। राजू ने हवेली में एक पूजा की व्यवस्था की। उसने एक छोटा सा पूजा स्थल तैयार किया और दीपक जलाए। फिर उसने आत्मा की शांति की प्रार्थना की और हवेली के चारों ओर मिठाई और फूल रखे। पूजा समाप्त होने के बाद राजू ने हवेली में एक आश्चर्यजनक बदलाव देखा। हवेली में की ठंडक थोड़ी कम हो गई और कमरे का अंधेरा कुछ हल्का हो गया। राजू ने अगले दिन गांव वालों को हवेली के बारे में बताया और उन्हें बताया कि हवेली में भूतिया नहीं, बल्कि एक दुखी आत्मा थी जो शांति की तलाश में थी। गांव वालों ने राजू की बात पर विश्वास किया और हवेली को फिर से सजीव और सुंदर बनाने का निर्णय लिया। समय के साथ हवेली को मरम्मत की गई और गांव में एक नए जीवन की शुरुआत हुई। राजू की बहादुरी और उसके द्वारा की गई पूजा के कारण हवेली की आत्मा को शांति मिली और गांव वाले हवेली को एक सकारात्मक स्थान मानने लगे। इस प्रकार राजू की साहसिकता और समझदारी ने एक पुरानी हवेली की कहानी को बदल दिया और गांव को एक नई दिशा दी। चलो अच्छा है,
ये हमारे बारे में नहीं बात कर रहे थे, वरना आंसू में इनको छोड़ती नहीं, इनको भी इसी हवेली में निपटा के जाती। थैंक यू माँ, आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई। प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ बच्चों, आप हमारी कहानी को पूरा सुनने के बाद से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मैं टोनी चिड़िया फिर मिलूंगी आपको नेक्स्ट डे एक नई कहानी के साथ।